Jesus is the Prince of Peace. यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। He came to give peace to this world. वो इस दुनिया पर शांति देने के लिए आए। But that is not the primary work of the Lord Jesus Christ. याद रखें, यीशु मसीह का मुख्य कार्य ये नहीं है कि वो जमीन पर शांति लाए। Initially बोले तो in the beginning. और शुरुआत में exactly शुरुआत में in the beginning शुरुआत में he makes some other peace और कुछ शांति देंगे वो ना और कुछ तरह की शांति देंगे। yes in the second phase of his operation और उसके दूसरे ऑपरेशन के चरम में he will unite men with each other. और उसके बाद वो मनुष्यों को, मर्दों को, लोगों को एक कर देगा, जोड़ेगा। He will unite the people. उसके बाद लोगों को इकट्ठा करेगा, एक करेगा। That is the second step of the work of Jesus. ये यीशु मसीह के कार्य का दूसरा भाग है। पहले वो तोड़ेगा, फिर वो जोड़ेगा। The first step is not making peace within the men and women. यीशु मसीह के जमीन पर आने के जो कार्य है उसके दो भाग हैं। पहला भाग है वो आपको तोड़ेगा, अलग करेगा। दूसरा भाग है वो आपको जोड़ेगा। Jesus came to this world to make peace between men and God. यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति लाएं। Jesus came to make peace between the mankind and the creator God. और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो मानव जाति और परमेश्वर के बीच में शांति लाए। The epistle of Paul, the epistle unto Timothy written by Paul. पौलुस की पत्री में तिमोथियुस को पौलुस लिखते हैं। 1 Timothy 2nd chapter 5th verse. पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय 5वीं आयत में Paul tells us, पौलुस कहते हैं, there is one God एक परमेश्वर है and there is one mediator between men and God. एक ही बिचवई है, अर्थात बिचौला जो मनुष्य और परमेश्वर में है। That mediator is Christ Jesus. वो जो बिचौला है, बिचवई है, वो यीशु मसीह है। Men cannot stay together और इंसान जो है वो एक परमेश्वर के साथ इकट्ठा नहीं रह पाएंगे because they are separated from God. क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। Just because the mankind is separated from God, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ, people hate each other. और लोगों ने एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दी। They will always find a reason to hate the other man. और वो हर समय कारण ढूंढते हैं नफरत करने का। Everybody tells us better be united, love each other and bear with each other and all these good things every religious teacher will tell us. हर कोई यही कह रहा, आओ मिलकर चले, मिलकर रहें, इकट्ठे हो जाएं और सारे मिलकर एक साथ जुड़े और रहें। All great political leaders and philosophers and poets and all the leaders, they tell us to stay united. जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी बड़े-बड़े ओहदे के लोग हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, सब लोग इस कोशिश में हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं। But people will never be united. लेकिन लोग इकट्ठे नहीं होंगे। They talk about the religion first. और वो सबसे पहले धर्म की बात करेंगे। And within the religion they talk about the caste. और धर्म के अंदर आते ही वो जाति की बात करना शुरू कर देते हैं, जातिवाद। And within the caste also there are sub castes also. और जाति के बीच में वो जो छोटी जातियां हैं उनकी भी बातचीत ले आते हैं। So everyone believes, you see, I am different, you are different, he is different, we cannot unite with each other. हर कोई बस यही बोलता है, मैं अलग हूँ, मैं वैसा हूँ, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो इस तरह से अलग अलग हो रहे हैं।
People cannot be united with each other लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, because they are not united with the क्यों? Creator. क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा इकट्ठा नहीं किए गए। The only way people can become really one, केवल एक रास्ता है जिसके द्वारा वो इकट्ठा हो सकते हैं। every person must be united with God. हर एक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। Right now, people are not united with God. इस समय लोग परमेश्वर के साथ इकट्ठा नहीं हुए, जुड़े नहीं हुए। The human race is separated from God. मानव जाति जो है वो परमेश्वर से अलग हुई पड़ी है। Why are the human race separated from God? मानव जाति परमेश्वर से अलग क्यों हुई पड़ी है? God Himself drove them away. परमेश्वर ने खुद इनको निकाल दिया। Let us see from the book of Genesis, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, 3rd chapter, इसका 3रा अध्याय, 23rd verse, 3रा अध्याय उसकी 23rd